हमारे पास है जी थ्री वाइट सोल्जर का टॉपिक। आपको पता है हमने कैंडल स्टिक के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आपको पहले बता रहा हूं कि बुलिश रिवर्सल कैंडल किस तरह होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बेरिश के ऊपर यानी डाउन ट्रेंड के ऊपर। तो ये है हमारे पास थ्री वाइट सोल्जर कैंडल, ये आपके सामने है। ठीक है, इस तरह की इसकी इनकी पहचान आपको बताऊंगा कि कहाँ से किस तरह की इनकी बॉडी होगी और कौन सी बॉडी किससे ज़्यादा होगी। तो हमने ये समझना है कि थ्री वाइट सोल्जर बनी है। उससे भी पहले एक चीज़ बता दूं कि ये बनती कब है। आपको बताया है कि डाउन ट्रेंड जब भी चल रहा होगा, ये मैं जो सीरीज स्टार्ट की हुई इसमें बताता हूँ कि पहले हम रिवर्सल के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके ऊपर जब रिटर्निंग पॉइंट होता है तो कौन सी कैंडल्स होती हैं और हमने उनको देखते हुए बाय करना होता है। तो आज हमारे पास है थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर जो नाम है ये जैपनीज एक्सपर्ट जो फॉरेक्स एक्सपर्ट है उन्होंने इनके रखे हुए हैं और वही नाम हम खुद यूज़ करते हैं। ठीक है, सोल्जर का जो मीनिंग होता है वो आपको पता है कि फौजी होता है और फौजी नुमा ये कैंडल्स हैं ये तीनों, और इस वजह से इनका नाम जो है ये रखा हुआ है। तो फर्स्ट हमने देखना है कि ये बनती किस जगह पर है, वो मैं आपको बताता हूँ। बाद में हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं। तो आगे मैं इसको ज़रा नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया है कि बनती कहाँ पर है। देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक है टॉप का एरिया, एक है बॉटम का एरिया। ये बनती हैं जनाब सपोर्ट या बॉटम एरिया में ये बनती हैं। ठीक है, ये जो तीन कैंडल्स हैं थ्री वाइट सोल्जर ये यहाँ पर बनती हैं। यहाँ पर अगर हमें इस तरह की कैंडल नज़र आएंगी तो हमने बाय कर लेना। तकरीबन 95% से 96% इसकी रेशो है कि आपकी ट्रेड जो है वो अच्छी जाएगी, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसलिए ये कैंडल स्टिक को आपको समझना बहुत ज़रूरी है आज की ये जो हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि ये बनती कहाँ पर है, बॉटम एरियाज में। डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो हमने रिटर्निंग पॉइंट ढूंढना है, तो वो ढूंढने के लिए इस तरह की कैंडल को हमने फाइंड करना है। तो हम चलते हैं अब वापस कैंडल के ऊपर। फिर थ्री वाइट सोल्जर, थ्री वाइट सोल्जर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये जैपनीज एक्सपर्ट ने नाम रखा हुआ है और वही जो है वो तमाम लोग यूज़ करते हैं। और सोल्जर का मीनिंग आपको पता है उर्दू में फौजी होता है। ठीक है, तो सिंपल आपने इनको समझते हैं आप किस तरह से, बहुत ही आसान करके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपने किस तरह से इसको देखना है। फर्स्ट आपको ये तो पता चल गया है कि बॉटम एरिया में बनती है डाउन ट्रेंड के बाद, जब रिटर्निंग पॉइंट आता है रिवर्सल बुलिश की तरफ मार्केट निकलने की कोशिश करती है तो हमने इन कैंडल्स को देखते हुए बाय करना होता है। ठीक है, तो कैंडल्स को बस मैं हमेशा कहता हूँ कैंडल्स को समझ जाएं, आपको तमाम सारा काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप तभी ही इस फॉरेक्स से पैसे कमा सकेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो फर्स्ट कैंडल ओपन होगी डाउन ट्रेंड के बाद या डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट होती है बॉटम एरिया में, इस तरह की कैंडल बनेगी तो हमने बाय करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एक बुलिश कैंडल होगी। ठीक है, ग्रीन कलर की। ठीक है, इस तरह की होगी तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बॉडी जो है वो ओपन होगी फर्स्ट वाली। ठीक है, बिल्कुल एक फौजी की तरह ये तीनों दिखती हैं, इस वजह से इनका नाम थ्री वाइट सोल्जर है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक फर्स्ट कैंडल ओपन होगी बुलिश, और इसका जो हाई है यानी यहाँ से ये ओपन हुई इसकी बॉडी और यहाँ पर क्लोज हुई। ठीक है, इसकी बॉडी जो है सेकंड वाले से कम होगी, इसका हाई जो है सेकंड वाली कैंडल के हाई से कम होगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको समझ आ गई। यानी मैं आपको इजी वर्ड्स में बता दूं कि सिंपल जो फर्स्ट वाली कैंडल होगी वो सेकंड वाली कैंडल से उसकी बॉडी और हाई दोनों कम होंगे फर्स्ट बॉडी का, फर्स्ट वाली कैंडल का। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास सेकंड कैंडल भी ग्रीन ओपन होगी, उसके बाद हमने थर्ड वाली कैंडल देखनी है और ये भी जो होगी ग्रीन ओपन होगी। इसका भी सेम जो दोनों की तरह बिल्कुल इसकी बॉडी जो होगी सेकंड वाली से ऊपर होगी। ठीक है, और इसका जो हाई होगा सेकंड वाली से ऊपर होगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपको समझ आ गई, इसको मैं करता हूं क्लियर।
एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर हमेशा ये जो कैंडल्स ओपन होगी सेकंड वाली गैप के साथ, डाउन गैप के साथ ओपन होगी। इसी तरह थर्ड वाली भी देख लें, डाउन गैप के साथ ओपन होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत ही एक अच्छा 95% रेशियो है इसकी ट्रेड अच्छी होने की, और आपको प्रॉफिट होगा। इसको आप लाजमी आप ख़ुद भी सीखिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, आपके सामने मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी हैं, कोई इनका वो नहीं है। एक दफ़ा आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगी तीनों बॉडी। अच्छा, अब बात आती है कि हमने इस पर ट्रेड किस तरह करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, थर्ड हमारे पास ये तो हमारे पास एक पूरा एक बाय रिवर्सल का एक इंडिकेटर आ चुका है, एक हमें एक सिग्नल के तौर पर हमें मिल चुका है, और हमने क्या करना है, यहाँ पर एक गैप अप, पहले गैप डाउन थी, अब गैप अप के साथ फोर्थ वाली कैंडल ओपन होगी, ये भी ग्रीन होगी। ठीक है, फोर्थ वाली कैंडल है ये, और इसको क्या करना है, ये गैप अप के साथ ओपन होगी, हमने यहाँ से क्या करना है, बाय कर देना है, यहाँ पर बाय कर देना है, और यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा देना है, फर्स्ट वाली से थोड़ा सा नीचे हमने इसका स्टॉप लॉस लगा देना है। फॉर एग्जांपल आप समझें कि यहाँ पर गैप अप के साथ फोर्थ वाली कैंडल जो है वो ओपन नहीं होती, तो हमने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह सेम हुआ है, यहाँ पर गैप डाउन के साथ अगर ग्रीन वाली कैंडल ओपन होती है, लेकिन इसका जो हाई है वो क्या होगा, इस तरह थर्ड वाली से ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह आप ये समझ लें, इस तरह। ठीक है, थर्ड वाली से ऊपर होगा, ये देखें इससे ऊपर है हाई, और बॉडी भी इससे ऊपर है, तो आपने तब भी बाय कर लेना है। तो ये है सिंपल सी। अगर आपको इसकी कुछ आगे एग्जांपल बताऊं तो अच्छा, ये एक चार्ट है, चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सिंपल वही वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, डाउन डाउन नीचे की तरफ आ रही है मार्केट, मसलसल नीचे की तरफ आ रही है, तो हमने इन तीन कैंडल्स को देखते हुए बाय करना है। ठीक है, सिंपल आपके सामने है, ये इसके ये फर्स्ट वाली का हाई जो है वो ये है, सेकंड वाली का आपको पता है ये है, थर्ड वाली का ये है, यानी फर्स्ट वाली से ऊपर है सेकंड का, सेकंड वाली से ऊपर है थर्ड वाली का हाई और बॉडी दोनों ही। ठीक है, गैप डाउन ये है, ये देखें गैप डाउन, यहाँ से भी देखें गैप डाउन, और फोर्थ वाली का मैंने आपको बताया गैप अप के साथ ओपन होगी। ठीक है, गैप अप के साथ ओपन होगी या फिर गैप डाउन के साथ, और गैप डाउन की भी मैंने आपको पहचान बता दिया कि किस तरह आपने बाय करना है। यहाँ से आपने कर देना है इसको बाय। ठीक है, और यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा देना है फर्स्ट वाली से थोड़ा सा नीचे। अब हम आगे भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास चार्ट। ठीक है, कोई भी चार्ट के ऊपर ये सब चार्ट के ऊपर बनती है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 कैंडल्स, ये देखें डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पर आकर ये 3 कैंडल्स हमारे पास बनी। उसके बाद आपके सामने है मार्केट, आपके सामने किस तरह मूव होती हुई थोड़ी सी नीचे आई और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। इसी तरह चार्ट के ऊपर ये बनती हैं, और हमने इसको सिर्फ आपने इनकी पहचान करनी है और ट्रेड करने का तरीका करना है कि कहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पर आपने एंट्री लगानी है। तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो है बुलिश रिवर्सल के ऊपर मज़ीद वीडियोस आएंगी आपके पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप एक रियल में फॉरेक्स का नॉलेज लेना चाहते हैं तो।